नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि खेला जो शब्द है वो बड़ा प्रचलित है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल से ये निकला और उसके बाद पूरे देश भर में छा गया। अब जहां कहीं भी अंदर खाने के खेल की चर्चा होती है तो लोग यूज करने लगते हैं कि खेला हो रहा है, कि बड़ा खेला हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आज मतगणना जारी है, लेकिन बिहार में खेला हो रहा है और बड़ा खेला हो रहा है बिहार में। सभी लोग भौचक्के हैं और बिहार के खेल को दोनों बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ हैं, बड़े चाणक्य हैं, उनकी पेशानी पर बल आ रहा है। लगातार वो परेशान हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं बिहार की राजनीति को। बिहार की राजनीति को कहें या नीतीश कुमार को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अब 2 कदम आगे चल रहे हैं तो फिर उन्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ रहा है। फिर अगला कदम बढ़ाने के लिए कदम को मजबूत करना पड़ रहा है। तो बड़ी परेशानी में एक प्रकार से, या कहें कि पशोपेश में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधे सीधे तात्पर्य है मोदी और शाह जी। तो मोदी और शाह के लिए बेचैनी बिहार बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में तो सबको मालूम है, चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है। तमाम देश भर के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर के पूरा संघ अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंके हुए है। रोज नए नए कारनामे भी कर रही है अपने हिसाब से। इलेक्शन कमीशन भी अपनी ताकत लगा रहा है कि इस बार हम इलेक्शन को किसी भी सूरत में फ्री एंड फेयर करवाना है, बिना डर के होगा। कल ही मैंने आपको बताया कि 800 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। सीआरपी अपने नजरबंद कर दिया, या जिनको उठाना था उनको उठा लिया, उनको हवालात में भेज दिया है, क्योंकि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है और इसे करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन प्रतिबद्ध है। लेकिन ये तो हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में तो आमने सामने की लड़ाई है, दिखाई पड़ रही है। दोनों तरफ सेनाएं सजी हैं और दोनों के तर्कस से तीर निकल रहे हैं। 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। वहां स्थिति स्पष्ट है, कोई खेला वेला हो नहीं रहा है। दोनों अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। असली खेला हो रहा है बिहार में, जहां ताकत लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए उनको पीछे हटना पड़ रहा है या उस कदम को मजबूत करना पड़ रहा है। वो स्थिति हो गई है बिहार में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हर दिन बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदलता जा रहा है। सामने से लग रहा है कि नहीं, सब कुछ तो स्मूथ है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल बहुत बड़े चल रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनको आशा नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो कितने दिन मुख्यमंत्री रह पाएंगे। हो सकता है कि 4 साल 5 साल जितनी अवधि बची है 2030 तक में, 2030 तक वो मुख्यमंत्री रहें। हो सकता है कि 6 महीने के बाद पलट जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खेल बिहार में हर दिन ऐसा लग रहा है कि पलट रहा है। सामने से कुछ दिखाई, जैसा मैंने आपको बताया, सामने से सब कुछ सामान्य लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कल तक एक सूचना आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत भगदड़ है, और वही भगदड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। बीजेपी में भी कुछ नेता कोप भवन में हैं, रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। उसमें श्रीमान विजय सिन्हा का नाम प्राथमिक रूप से लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन जो एक मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, वो असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विजय सिन्हा का नाम अगर कैबिनेट में भी नहीं होगा तो उनकी असंतुष्टि सामने से दिखेगी भी और लोग देखेंगे भी। ये सुनाई पड़ रही है। दूसरी तरफ किसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बगावत को थोड़ा कम करने की कोशिश की है। श्रवण कुमार जी को उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल का नेता चुन लिया है। नीतीश बाबू को यह संकेत चला गया था कि उनके कम्युनिटी से किन्हीं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना था, लेकिन वही
फिर वही समाजवादी कहिए या अपनी ही कम्युनिटी से किसी को आगे बढ़ा करके नीतीश कुमार निशांत के कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। ये चर्चा पावर गैलरी में फ्लोट होने लगी कि अपनी कम्युनिटी से, मतलब अपनी जाति बिरादरी से क्या किसी को नीतीश कुमार एलिवेट करेंगे, और उनका जो एलिवेशन है क्या इस स्तर का होगा जो निशांत कुमार को वो रिप्लेस कर दें आने वाले दिनों में। क्या निशांत को लेकर के नीतीश के मन में कुछ और चल रहा है, या नीतीश स्वयं कुछ और पका रहे हैं अंदर खाने। नीतीश कब तक राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे, ये भी चर्चा आम हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं और आप परेशान मत होइए, पार्टी हमारी ही है, हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। मैं आज फिर एक बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो ये दांव चला है सत्ता हस्तांतरण का, नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दबाव बना नहीं सकती थी। ये दोनों की सहमति से बात हुई है, लेकिन नीतीश के मन में कोई बड़ा गेम प्लान है। अब इसको डिकोड करने की आवश्यक्ता है, और यही जो डिकोड हो रहे हैं प्रत्येक दिन, वही मोदी और शाह की परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि इनके पास जो वक्त है वो अगला 5 साल ही है। अगले 5 साल तक एनडीए केंद्र में अल्पमत में है। थोड़ी बहुत अगर पूछ नीतीश कुमार की रहेगी तो इस अगले 5 साल तक रहेगी। आगे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो अनफोल्ड होता है कहना मुश्किल है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अति कमजोर हो जाए, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाए। और टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है कहना मुश्किल है। आसाम में जीत तो लगभग पक्की है, और पश्चिम बंगाल में भी वो पूरी जोर आजमाइश कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु में भी अपने अलाई के साथ जोर आजमाइश कर रही है, और लग रहा है कि तीनों जगह वो उनकी कोशिश है कि सत्ता में आ जाए। और अगर ये तीनों राज्य बीजेपी की झोली में आ जाती है और तमिलनाडु अपने अलाई के साथ बीजेपी पावर में आ जाती है तमिलनाडु में, तो पहली बार होगी इतिहास में, जैसे पहली बार इतिहास में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बना है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन साझीदार हो जाएंगे। इसके पहले भी रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है। इस बार ऐसा लगेगा कि मोदी की भी भूमिका बहुत बड़ी रही है एआईएडीएमके के साथ तमिलनाडु में सरकार बनाने की। और अगर ये तीनों राज्य में साइजेबल प्रेजेंस भी हो गया, आसाम तो जीत पक्की है, पश्चिम बंगाल में अगर हार भी होती है तो टैली तो जरूर बढ़ेगा, 70-73 से बहुत का आंकड़ा क्रॉस करेगा। टैली निश्चित रूप से बढ़ेगी, और अगर बढ़ी तो बीजेपी की सफलता होगी, मोदी और शाह की फिर एक बार डुगडुगी बजेगी। और अगर तमिलनाडु में कुछ बड़ा उलटफेर हो गया तो मान लीजिए कि दक्षिण का दुर्ग भी ढहता हुआ दिखेगा। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी में मोदी और शाह फिर अजेय साबित होंगे, फिर उनका कोई विरोध बीजेपी में होने वाला नहीं है। और ये जो परिस्थिति है, ये साथियों के लिए, जो पार्टनर हैं अभी एनडीए के लिए, उनके लिए बहुत शुभ नहीं है। एक तरह से शुभ है कि उनका एक प्रकार से स्टेबिलिटी रहेगी, उनके जो अलाय हैं वो केंद्र में भी सरकार में हैं और वो राज्य में भी सरकार में है, तो एक तरह से तो संतुष्ट। लेकिन पॉलिटिक्स में 2+2=4 ऑलवेज नहीं होता है। 2+2 के बहुत सारे समीकरण होते हैं, और उसी समीकरण को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से चलते रहती है, खेलते रहती है, उसका आकलन करते रहती है।